अब हम बात करेंगे एंटीरियो मीटरिंग सिस्टम की। पिछली बार हमने डॉल्सन कॉमन पढ़ा था, इस बार हम पढ़ेंगे एंटीरियो मीटरिंग सिस्टम। ये भी एक असेंडिंग ट्रैक्ट है, हमने आपको बताया था कि ये एक असेंडिंग ट्रैक्ट है। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से जनरेट होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से जनरेट होता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से जनरेट होता है और कैसे ये जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ये कॉर्टेक्स तक पहुँचते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, और इसको हम साथ में साइड बाई साइड डॉल्सन कॉमन से कंपेयर भी करते रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसका ग्रे मैटर है एच शेप का, थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं। ये इसका एच शेप का ग्रे मैटर है। मैंने आपको बताया था कि जो हमने डॉल्सन कॉमन में पढ़ा था उसमें क्या था, डॉल्सन सेंसरी, तो सेंसरी में आता था और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग नहीं होती थी और ये वाइट मैटर के थ्रू ऊपर जाने लगता था। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट आएगा जब हम पढ़ेंगे एंटीरियो मीटरिंग सिस्टम। एंटीरियो मीटरिंग सिस्टम में क्या होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रिसेप्टर से आ रहे थे वो आपके डॉल्सन ग्रे मैटर तक तो पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पे डॉल्सन ग्रे मैटर में जाके टर्मिनेट कर जाएंगे। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है आपके, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये कहाँ से कहाँ तक थे, ये आपके रिसेप्टर से लेकर थे कहाँ तक, ये आपके थे डॉल्सन ग्रे मैटर तक, डॉल्सन ग्रे मैटर। और ये स्पाइनल कॉर्ड के नर्वन की बात की हमने, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे एंटीरियो मीटरिंग सिस्टम में, ये डॉल्सन ग्रे मैटर में जाके टर्मिनेट कर जाएंगे या फिर रिले कर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे। आपको ये पता है इंटरवर्टिबल क्या नाम है, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ये अगर आप इसको बीच में डिवाइड कर दें तो ये कमीशर है बीच में। कमीशर मतलब कि ज्वाइन करने वाला, जो इस तरफ के ग्रे मैटर को इस तरफ के ग्रे मैटर को, दोनों न्यूट्रॉन ग्रे मैटर को जोड़ रहा है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका कमीशर है। तो इंट्रावर्टिबल कैनान के आगे के कमीशर को कहते हैं इंटीरियर कमीशर। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे ये यहाँ पे आके रिंग करती है। इसके बाद यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे जो एंटीरियर कमीशर से होते हुए, एंटीरियर कमीशर से होते हुए आपके न्यूट्रॉन साइड जाएंगे, एंटीरियर कमीशर से होते हुए न्यूट्रॉन साइड जाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया कौन से ग्रे, ये जो ग्रे हॉर्न है ये कौन से है, ये आपके हैं वेंट्रल ग्रे हॉर्न या फिर एंटीरियर ग्रे हॉर्न, और ये दोनों आपके हैं डॉल्सन ग्रे हॉर्न यानी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। तो एंटीरियर मीटरिंग सिस्टम में क्या कहानी हुई, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपके निकले कहाँ पे रिंग कर दिए, डॉल्सन ग्रे मैटर में। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकले एंटीरियर ग्रे कमीशर से होते हुए कहाँ गए, ये गए न्यूट्रॉन वाइट मैटर में। ये है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पहुँचेंगे आपको पता है, ये मेडुना में पहुँचेंगे। और ऊपर की कहानी आपको पूरी पता है। मेडुना में जाने के बाद क्या होता है, मेडुना में जाने के बाद यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं होगी। अब डॉल्सन मीटरिंग सिस्टम में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मेडुना में पहुंचे थे, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से जनरेट हुए थे, वो गए थे क्रॉस होके थैलेमस की तरफ, लेकिन यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस नहीं करेंगे और ये मेडुना को ऐसे ही पार कर देंगे और ये सीधे पहुँच जाएंगे थैलेमस पे। अब आपको पता है जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं उनमें जो थैलेमस है, थैलेमस वो अल्टीमेट रीने सिस्टम है। आपको मैंने बताया था कि ये थैलेमस आपका अल्टीमेट रीने सिस्टम है, यानी कि जितने भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे ये आपके थैलेमस में जाके पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहीं पे ही क्रॉस कर गया था, ये मेडुना को क्रॉस करते हुए थैलेमस में पहुंच गया जो आपका अल्टीमेट रीने सिस्टम है। इसके बाद यहाँ से थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जनरेट होगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जनरेट होगा थैलेमस से, और ये कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा आपका इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर पार्ट में या पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल में पहुंचेगा, जिसके बाद इसकी फैनिंग हो जाएगी कहाँ पे, कॉर्टेक्स में। इसकी कॉर्टेक्स में फैनिंग हो जाएगी। तो ये पूरा आपका हो गया इंटीरियर मीटरिंग सिस्टम। क्या कहा, रिसेप्टर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, डॉल्सन कॉलम में रिंग कर दिया, यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकला, एंटीरियर कमीशर को पास करते हुए न्यूट्रॉन वाइट मैटर में आया, यहाँ से ये ऊपर बढ़ेगा, मेडुना जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, तो ये सीधा जाके थैलेमस में रिंग कर जाएगा। थैलेमस आपका अल्टीमेट रिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे थैलेमस में रिंग करने के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जनरेट होगा जो आपकी इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से होते हुए कॉर्टेक्स में जाके फैन कर जाएगा। अब अगर इसको हम डॉल्सन कॉलम से कंपेयर करें तो डॉल्सन कॉलम में क्या हो रहा था, यहाँ से रिसेप्टर से आ रहा था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं हो गई थी और ये आपका पोस्टीरियर वाइट मैटर में होते हुए ऊपर जा रहा था और मेडुना में जाके टर्मिनेट कर रहा था। मेडुना से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकल रहे थे जो क्रॉस होके आपका ऊपर जा रहा था थैलेमस तक, और अल्टीमेटली थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन उस केस में भी थैलेमस से निकला था और उसके बाद वो इंटरनल कैप्सूल से होते हुए कॉर्टेक्स में पहुंच गया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलम क्या क्या लेके जाते हैं, क्या क्या कैरी करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से मैं एक ग्राफ बना देता हूँ एएमएस और डीएमएस।
डॉर्सन कॉलम और ये इंटीरियर मेट्रन सिस्टम। देखिए जो इंटीरियर मेट्रन सिस्टम था ये है प्रिमिटिव यानी पुराना, इवोल्यूशन के टाइम पे ये जल्दी डेवलप हुआ था, और जो आपको डीएनएस है ये बाद में डेवलप हुआ था, ये मॉडर्न है। तो जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं वो सारी डीएनएस से जाएंगी, और जितनी भी प्रिमिटिव चीज़ें हैं वो सारी एएनएस से जाएंगी। जैसे आपका पेन, टेम्परेचर, सेक्सुअल डिज़ायर, ये सारे क्या है, ये सारे प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए ये एएनएस के थ्रू जाएंगे। और जैसे आपका हो गया फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ पोजीशन, वाइब्रेशन, ये सारे आपके डीएनएस से जाएंगे, क्योंकि ये सारे मॉडर्न आपके ये हैं, ये सारी प्रिमिटिव चीज़ें हैं, ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मॉडर्न मतलब कि इवोल्यूशन के टाइम में ये बाद में डेवलप हुई थी, इसलिए ये डीएनएस से जाएंगे। ये आपके डिफरेंस हो गए मेनली। अब एएनएस प्रिमिटिव है तो ये स्लो होता है, और डीएनएस आपका मॉडर्न है तो ये फास्ट है। साथ साथ में एएनएस में जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसकी रेनवे सिस्टम कहाँ है, डॉर्सन ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में, और डीएनएस में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का रेनवे सिस्टम कहाँ पे है, मेडुला में। इसके साथ साथ जो डॉर्सन कॉलम है इसका वाइट मैटर कहाँ मूव करता है, इसका वाइट मैटर मूव करता है पोस्टीरियर वाइट हॉर्न में, और एएनएस का वाइट मैटर कहाँ मूव करता है, लेटरल वाइट हॉर्न में। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि एएनएस प्रिमिटिव है और डीएनएस मॉडर्न है, इसकी वजह से ये फास्ट है, और क्रॉसिंग कहाँ का हो ये मैंने आपको बता दी, और मेनली क्या क्या सिग्नल से क्या ही करते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स, ये मैंने आपको बता दी। यहाँ पे हमारा असेंडिंग ट्रैक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिसेंडिंग ट्रैक्स की बात करेंगे और हम पेन को डिस्क्राइब करेंगे पूरी तरीके से।